हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। यहाँ बैंकिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में हम बैंक वाले दोस्तों के लिए शानदार शानदार सवाल ला रहे हैं, जिनको करने के बेस्ट अप्रोच यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ताकि अगर आपका लेवल कम है तो उसको हम यहाँ पर इनहेंस कर देंगे, आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस कर देंगे। तो ये क्लास हम पहले से लेते हुए आ रहे हैं और आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं एक शानदार लाजवाब सवाल के साथ, जो कि है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। In each of these question series, a wrong number is given. Find out the wrong number that does not belong to the series. इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया है, हमें ये बताना है कि ये इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो आओ करते हैं। 1330, 2196, 3374, 4912, 6859 और लास्ट है 9260। 9260। अब 1300 से 9000 तक कुछ वैल्यू जा रही है। गैप अनइवन भी दिख रहा है, तो इसमें प्लस माइनस के भी चांस हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपके मल्टीप्लाई या डिवाइड किया हो। लेकिन इन सबके अतिरिक्त एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि ये या किसी स्क्वायर या क्यूब की कोई सीरीज बन रही हो। तो यहाँ पर मुझे देखकर ये पता लग गया कि यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब की सीरीज बन सकती है। कैसे बन सकती है मैं आपको बताऊं, आपको भी पता लग जाएगा जैसे आप स्क्वायर और क्यूब पढ़ोगे तो, कि 11 का क्यूब होता है 1331, ये उससे एक कम है। अब ये आप कहोगे मुझे कैसे पता, तो मुझे ऐसे पता है क्योंकि मुझे क्यूब याद है। तो जैसे ही मैंने 1330 लिखा तो मुझे ये ध्यान था कि ये भाई 11 के क्यूब के आसपास है। ये है 13 का क्यूब -1। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिखता हुआ जा रहा हूं, ताकि जिनको याद नहीं है वो याद कर सके, और आप में से भी जिनको याद है वो इजीली समझ गए होंगे कि 11 के क्यूब की वैल्यू है 1331, 13 के क्यूब की वैल्यू है 2197। इसी तरह आगे ये है 15 का क्यूब -1, 15 का क्यूब -1, तो 15 का क्यूब होता है 3375, 3375। और ये है 17 का क्यूब -1। अब कोई बोलेगा कि सर हमने तो, आपने भी कहा था कि 15 तक के क्यूब याद कर लो, तो हमें कैसे पता पड़ेगा ये 17 का क्यूब है। तो याद करो, मैंने पिछली क्लास में हमने एक जगह 17 का क्यूब किया था। कहाँ, किस सवाल में? देखो ये रहा, इस सवाल में मैंने 17 का क्यूब किया था, वो आया था 4913। तो मैंने आपको ये लिखाया भी था कि ये याद कर लो। और आपको कैसे याद होगा कि मैंने क्या इस क्वेश्चन में करा था ना, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेट था कि 17 का क्यूब 4913 होता है। तो जैसे ही मैंने 4912 देखा, वहां 4912 देखा, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये 17 का क्यूब -1 होगा। अब मुझे 17 का क्यूब ऐसे ध्यान चल गया, तो 17 का क्यूब बराबर होता है 4913। अब 11, 13, 15, 17 ऑड नंबर के क्यूब -1 की सीरीज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ 19 का क्यूब आना चाहिए। तो अब चूंकि ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो कोई ना कोई, ये सारे पद तो सही हैं, तो आगे के पद गलत भी हो सकते हैं। तो हम डायरेक्ट 19 का क्यूब -1 नहीं लिख देंगे, वरना हमें रॉन्ग का पता कैसे पड़ेगा। तो 19 का क्यूब मुझे याद भी नहीं है, तो 19 का क्यूब एक बार करके देख लो। 19 का क्यूब करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप 19 का स्क्वायर, आपको ध्यान है 361, इसको डायरेक्ट 19 से गुणा कर लो। 19 से कम 19, 19 छिकी 114 और 1 115, और 19 थी 57 और 11 68, 6859। 19 से कम 19, 19 छिकी 114, 19 छिकी 114 ही होता है ना। हाँ, 19 छिकी 114, तो एक हासिल का है तो 115, 19 दिया 57 और 11 6859। तो ये 19 का क्यूब -0 है।
19 का क्यूब माइनस 0 है, तो हमने यहां लिख लिया 19 का क्यूब बराबर 6859। अब इनका क्यूब करने का एक तरीका और है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान लो हमें मेरे एक बार 11 से समझाता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, 11 का क्यूब करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ए, इसमें तो दोनों साइड ही एक आ गया, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। एक बार देखो 12 का क्यूब कैसे करते हैं। अगर ये कब कब होगा, ये सिर्फ ध्यान रखना, ये तरीका कब काम में लेंगे हम, कि जब ये 2 डिजिट नंबर हो, कोई 2 डिजिट नंबर हो और इसका क्यूब करना है। साथ में इन दोनों में से जो डिजिट है या तो ये एक हो या फिर ये एक हो, दोनों एक होंगे तो भी चल जाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर ये मान लो एक है, एक नंबर, तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 3 4 5 हो, या ये एक हो, इधर 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो इससे काम में ले सकते हैं। जैसे 12 का क्यूब है तो कैसे करेंगे, एक है ना, और एक तो ऐसा का ऐसा, फिर 2, ये 2 है तो एक बार 2 की पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, ऐसे लिख दो। एक तो ऐसा का ऐसा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, फिर इसके बाद में इन दोनों का डबल, जैसे 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, 24 है तो इसका डबल 48 यहाँ नीचे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे तो 1728। 12 का क्यूब 1728 ही आता है। अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, ये कैसे है, इस 12 को मैं 10 + 2 का होल क्यूब लिख सकता हूं। यहां मैं आपको कोई भी चीज ट्रिक के नाम पे रटाऊंगा नहीं, हर एक चीज को हम बेसिक से समझेंगे कि इसको 10 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब, 1000 प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, या इसको ऐसे देखो प्लस 3a² b, तो 3a का स्क्वायर 100 यानी कि 10 का स्क्वायर और b प्लस 3ab² 3ab² और प्लस b का क्यूब। अब आप देखो ये 1000 आ गया, कंपेयर करो, ये 1000 है, आगे 3 जीरो है, ये एक भी है, 3 डिजिट हमने छोड़ दिया यानी कि आगे 3 जीरो है। यहां पर 2 आया है तो इसको 3 से गुणा किया है, तो हमने क्या किया, 2 ये है और 2 का दुगना जोड़ दिया तो 2 का 3 गुना हो गया। फिर ये 4 आया है, इसको 3 से गुणा किया है। अब ये 100 यहां पर क्यों नहीं आ रहा, यहां पर 10 आएगा क्योंकि ये ए बी का स्क्वायर है। तो यहां पर देखो 100 आया है तो यहां पर हमने 2 डिजिट आगे छोड़ दिए यानी कि 100 आ गया इस 2 के साथ। फिर 4 तिया 12, 4 में 4 का दुगना जोड़ दिया और ये 10 है क्योंकि ये 2 डिजिट पे है, 10th डिजिट पे, और 2 का क्यूब 8। तो ये हम इसीलिए एक के साथ काम में लेते हैं ताकि ये एक हर बार जो गुणा होगा ना, ये 10 100 और इनमें, तो इस एक से कोई फर्क नहीं पड़े। तो ये इसका बेसिक तरीका है कि आप इसमें कुछ भी नहीं करते, a + b का क्यूब करते हो। तो ये जैसे ये हो गया आपके 12 का क्यूब। इसी तरीके से मान लो आपको 13 का क्यूब करना हो तो आप 1 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, नीचे इस 9 का 2 गुना 18 जोड़ देंगे, यहां 9 का 2 गुना 18 जोड़ देंगे और 3 का 2 गुना 6 जोड़ देंगे। अब देख लो आप 27 का 7 उतार दो और 2 हासिल की, 18 और 9 27 और 2 29, फिर 2 हासिल की, 3 और 2 5 और 6 11, 2197, और 13 का क्यूब 2197 ही होता है। अब हमने एक देखा जिसमें 10th डिजिट पे एक है। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो आपके ये ऐसे हो 21 का क्यूब, अब इसमें इधर एक आ गया ना, इधर एक आ गया दूसरी स्थान पर, तो हम क्या करेंगे कि एक इधर से अब की बार ऐसा का ऐसा रख देंगे, एक इधर से ऐसा का ऐसा रख देंगे, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ठीक है। अब फिर इनका दुगना, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, अब इनको जोड़ दो, 2 और 4 6, 8 और 4 12, हासिल की 1 9261, तो 21 का क्यूब है 9261। इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे हमने 19 का क्यूब करा था यहाँ, या 17 का क्यूब करते हैं, तो तीनों में से कोई सा भी देख लो। जैसे हम यहाँ पर 17 का क्यूब करें, 17 का क्यूब करें तो कैसे होगा, ये जब थोड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी ना, इधर 7 8 9, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। अब या तो आप चाहो
तो इनका दुगना यहाँ पर लिख दो या डायरेक्ट 3 गुना भी कर सकते हो कि इसमें मैं इस संख्या का दुगना जोड़ू या डायरेक्ट इस संख्या का 3 गुना कर दूं, बात एक ही है। तो ये 3 ऐसा का ऐसा और 34 यहाँ हासिल के। अब इनको जोड़ के लिख दो 98 और 49, 98 और 49 हो गए 147 और इसमें 34 जोड़ दो तो ये हो गया आपके सामने 181। तो ये 1 18 हासिल के, 18 और 14 हो गए 32, 32 और 7 39, 3 और 1 4, 4913 और हमारे यही आया था 17 के क्यूब में 4913। इस तरीके से आप 19 का क्यूब भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लो एक बार, 1 9 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729। 81 को आप में देखो डायरेक्ट 3 गुना करके भी वैसे बता सकता हूं आपको, चाहे इसमें दुगना जोड़ो चाहे 3 से गुना करो, बात एक ही है। तो 9 ऐसा का ऐसा 72 हासिल में लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, पहले 81 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम वहां पे दुगना जुड़वाते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। आप अगर ऐसे हैबिचुअल हो, ऐसे आपको सही लगता है तो ऐसे कर लो, इसको 3 गुना करेंगे 243, उसमें 72 जोड़ दो तो आगे 315, 5 31 हासिल की, 9 तिया 27, 27 और 31 जोड़ देंगे तो हो गया 58। तो ये 8 5 और 1 6, 6859। तो यहाँ 19 का क्यूब हमारे सामने क्या आया था, 6859, वो का वो आया था। अब इस प्रोसेस से हमने 21 का क्यूब निकाला था। 21 का क्यूब क्या आया था, देखो 21 का क्यूब यहां से निकाला था 9261। तो यहां पर आ गया ये 21 का क्यूब -1, 21 का क्यूब -1 है। अब आप इजीली देख लो ये क्या आपके सामने संख्या बन रही है, ये क्या संख्या बन रही है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। 11 का क्यूब -1, 13 का क्यूब -1, 15 का क्यूब -1, 17 का क्यूब -1, 19 का क्यूब -0 और 21 का क्यूब -1। तो इनमें रॉन्ग नंबर क्या है आपको डायरेक्ट पता पड़ गया कि यहाँ पर भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 19 का क्यूब -1 आना चाहिए, 19 क्यूब -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर यह संख्या आपकी गलत है, इसकी जगह आएगा 6858। एक और घटाएंगे ना, जब एक और घटाएंगे तो आएगा 6858, तो आपके रॉन्ग नंबर हो गया ये। तो आगे समझ में कैसे करेंगे। अब इस हमने क्यूब वाले कंसेप्ट को भी सीखा यहाँ पर नया, कि अगर मान लो आपके सामने एक आसपास में क्यूब है तो ऐसे करोगे। इसको आप चाहो तो आगे और अप्लाई कर सकते हो। एक मैं आपको दिखा देता हूं, इससे 41 का क्यूब करना। अब ये भी वही संख्या है, इसमें हमने इसको 40 + 1 का क्यूब किया है इस बार, तो वही प्रोसेस होगी। 40 का क्यूब यानी कि 64,000 प्लस 3 × 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 × 1 प्लस 3 × 40 और इसका स्क्वायर 1 + 1 का क्यूब 1। ये आपका a + b के होल क्यूब से मैंने किया है। a³ + 3a² यानी कि 40 का स्क्वायर b प्लस 3a यानी कि 40 b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब इसको देखो कैसे करते हैं, 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया, फिर 4 की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। अब नीचे देखो हम इनका 3 गुना करते हैं, या फिर इनका यूं मान लो दुगना इनमें जोड़ू या 3 गुना करूं, बात एक ही है। तो 1 4 और 8 12, तो ये एक तो देखो यहाँ आ गया 1 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, फिर 4 और 8 12। अब यहां पर भी देखो 4 तिया 12 ही आएगा, 120। अब 0 कहां गया, तो भाई ये दूसरे नंबर पे है, 10th डिजिट पे है, तो 1 0 वहां चला गया, 12 हासिल लगी 1। 16 और 32 हो गए 48, यहां से भी 16 तिया 48, डबल 0 कहां गए, इसके पीछे 2 संख्याएं हैं, तो 48 और 1 49 हासिल लगी 4। तो 64, ये यहाँ पर 64 का क्यूब है, आगे 3 0 है, 4 का क्यूब सॉरी, तो 64 और 4 68। तो 41 का क्यूब हो गया 68921। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जहां भी आपको नीड होगी मैं वहां आपको करवा दूंगा। अब मैंने 1 के लिए क्यों बताया, क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लाई होता है तो वो इजी हो जाता है, और जब मैं इसके बाद आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा तो हम वहां पर कैलकुलेशन की जो 1-2 क्लास होगी उसमें क्या करेंगे कि हम ये जैसे 21 का ही क्यूब बताया ना, तो मैं वहां पे आपको जैसे 22 का क्यूब करना हो ना डायरेक्ट इसी मेथड से, तो 22 का भी बता दूंगा। वो थोड़ा सा डीप है, उसमें टाइम टेकिंग है, तो वो हम उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए आप ये तरीका एक बार सीख लो, क्योंकि ये हमारे इस सवाल में काम आ रहा था।
इसलिए। तो वापस इस सवाल पे आए, इसमें है ओड नंबर का क्यूब -1, ये आपका पैटर्न है। ओड नंबर का क्यूब -1, उसके अकॉर्डिंग ये जो 6859 है ये रॉन्ग था, इसकी जगह 6858 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, वो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले वो संख्या लिए श्रृंखला लिख देंगे 1.5, 3, 8, 30, 147 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपको पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पर क्या है। अब आप इसको देखो, अंतर से नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 से तो 3 गया है, फिर 8 गया है, फिर 30 गया है, और 30 से लास्ट में 147 चला गया। तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अनइवन गैप्स के कारण कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी भी हम एक बार देख लेंगे। तो ये क्या है आपके सामने, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें हो सकता है। तो 1.5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, तो 1.5 इंटू 2, 1.5 का 2 टाइम्स है 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 के आसपास आ जाए, तो 3 इंटू 3 -1, कि 3 3 9, और 9 में से 1 कम कर दो। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, तो 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30 के आसपास आपकी संख्या आएगी। एक बार रुको, थोड़ा सही से लिख दें, इंटू 3 -1। 8 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो आएगा 32, उसमें से 2 घटा दो। अब 30 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 147 या इसके आसपास आ जाए, तो 30 को 5 से जब मैं गुणा करूंगा तो आएगा 150, उसमें से 3 घटा दो। 30 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो आएगा 150, उसमें से 3 घटा दो। अब मुझे तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न समझ में आ रहा है, 2 3 4 5। अब मैं हर संख्या में से 3 में से उसका 2 कम 1 घटा रहा हूं, 4 में से 2 कम 2 घटा रहा हूं, 5 में से 2 कम 3 घटा रहा हूं। अब आप बोलोगे यहां तो नहीं घटाया, तो यहां भी घटाया है, 2 से गुणा किया और 2 कम, 2 से 2 कम यानी कि 0 घटा रहा हूं। तो 0 घटाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 घटाने से ये संख्या वो की वो रहेगी। तो यहां पैटर्न है इंटू n - n-2। तो इस क्वेश्चन में n और n-2 की सीरीज बन रही है। हमने जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई किया है उससे 2 कम उसमें से घटाया गया है। तो अगर इस पैटर्न को मैं आगे फॉलो करूं तो यहां पर होना चाहिए इंटू 6 - 4। 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 है, तो आगे भी 4 इंटू 6 - 4 होना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगली संख्या क्या होगी, 147 इंटू 6। अब यहाँ 147 इंटू 6 में नहीं करूंगा, 150 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो आएगा 900। 150 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो आएगा 900, 6 3 18 घटा दूंगा तो 782। कितना आ जाएगा, 882, सॉरी 882। अगर 18 में घटाता हूं 900 में से तो आ जाएगा 882। 882 - 4 और करना है तो 878। तो ये आपकी संख्या 878 आंसर आ गया समझ में। हमने इसमें क्या किया, मुझे पता पड़ गया कि इसमें इंटू की सीरीज है, तो मैंने किया इंटू, ये इसका 2 गुना, 3 गुना 1 कम, 4 गुना 2 कम, 5 गुना 3 कम। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे आगे है तो होना चाहिए इंटू 6 - 4। इंटू 6 - 4, 147 इंटू 6 होता है 882, -4 कर देंगे तो 878। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मिसिंग नंबर होगा वो हो जाएगा 878। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, उस लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इनमें से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम पैटर्न समझेंगे। 20, 30, 75, 262.5 एंड नेक्स्ट नंबर। आप देखो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि ये 20 से 30 है, फिर आपके
75 हो गया और फिर 262 हो गया। तो यहाँ नंबर अनइवन तरीके से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 का अंतर है, यहाँ 45 का और यहाँ 150 के आसपास का अंतर है, बल्कि ज्यादा का ही। तो इसमें चांसेस है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। एक चीज और आपको इंडिकेट कर रही है कि मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं, इंटीजर है ये सारे नंबर, जबकि यहाँ पर पॉइंट है 0.5, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है। तो जब तक आप इंटीजर को किसी संख्या से गुणा नहीं करोगे, पॉइंट वाली से किसी से गुणा नहीं करोगे या किसी संख्या का भाग नहीं दोगे, तो आपको इंटीजर से आपके पॉइंट में संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसको भी हम ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पर इसको किसी ना किसी पॉइंट वाली संख्या से गुणा किया है। तो 20 को मैं किस चीज से गुणा करूं कि 30 आए, तो 1.5। When we multiply 20 into 1.5, we will get a result as 30। 30 को किस चीज से गुणा करूं कि 75 आए, तो 75/30, 3 से काट दो 25 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो 2.5। या ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 25 से गुणा करते हैं अगर 3 होता तो 2.5 से गुणा कर देंगे, 30 है तो। अब 75 को किससे गुणा करूं, तो यहां से मैं समझ रहा हूं 1.5, 2.5 तो 3.5 होना चाहिए। अगर 3.5 ऐसे समझ में नहीं आए तो भी अंदाजा लगाओ ये 75 है, और 75 का 3 गुना 225 होता है, 225 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 75 को 3.5 से गुणा करके देखेंगे। अब देखो 75 को 3.5 से गुणा करना है, तो 75 तिया तो 225, ऐसे करो टुकड़ों में तोड़ के। हर बार बिल्कुल वो ओल्ड स्कूल मेथड से हमें धूल में लट नहीं चलाने हैं। 75 को 3 से गुणा किया 225 और 75 का आधा 37.5, बस ये आपका हो गया। अब आप इसको देखो, 5 और 7 12 और 2 और 3 5 और 1 6, 262.5, यानी कि ये हमारा जो अजम्पशन था वो सही है, ये 3.5 क्या है आपके 3.5। अब आप देखो 1.5, 2.5, 3.5 है, तो जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा 4.5। अगर इस पैटर्न को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो यहां आना चाहिए 4.5। पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद बिल्कुल आपके लिए इजी संख्या है ये, तो 262.5 को 4.5 से गुणा करना है। या तो आप इसको 4.5 से गुणा कर दो, या फिर आप इसमें चाहो तो 9 से गुणा करके 2 का भाग भी दे सकते हो, दोनों की बात एक ही है। तो मैं इसको 4 से गुणा करूं तो 260 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो आएगा 1040। मैंने क्या किया, इसको 260 और 2.5 कर लिया। तो 260 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 26 चौक होता है 104, 1040 और 2.5 को 4 से गुणा करूंगा तो 10 और आ जाएगा, यानी कि 1050 आ गया। जब मैं 262.5 को 4 से गुणा करता हूं तो अब इसका आधा और कर दूंगा तो 131.25। क्या किया मैंने, 4 से गुणा किया 260 को तो 1040, 2.5 को गुणा किया तो 10, 1050 और इसका आधा कर दिया तो 131.25। इनको जोड़ दो 1181.25। तो यहां पर जो हमारे संख्या आएगी 1181.25 और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ए फॉर अभिषेक, ए फॉर A1, ए फॉर नंबर 1। अच्छा, ए फॉर नंबर 1 कैसे हुआ कि ए हमारे पहले नंबर पे आता है अल्फाबेट में, तो ए फॉर आपका नंबर 1 आंसर हो गया। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। कैसे, हमने 2 तरीके से अंदाजा लगाया इसका, कि हमारे 2 तरीके हमें बता रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। एक तो अनइवन डिफरेंस है, दूसरी बात यहाँ इंटीजर है और वहां पॉइंट में संख्या चली गई, तो मैंने इसको किसी ना किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया है जिसमें पॉइंट है, या फिर किसी संख्या का 2 4 6 का भाग दिया है। तो मैंने क्या किया, या देख लो यहाँ दोनों ही चीजें सही हो रही है, 1.5 से गुणा किया है, या इसको 3/2 भी लिख सकता हूं मैं। तो मतलब मैं हर बार यहां पर 2 का भाग देता हुआ चल रहा हूं, 5/2, 7/2 और 9/2। तो दोनों ही हमारे अजम्पशन सही आ रहे थे। तो ये 1.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है, ये 3.5 टाइम्स है। तो अगर इस पैटर्न को मैं आगे फॉलो करूं तो आएगा 4.5 टाइम्स, तो वो होगा 1181.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फ्री फोकट के नंबर हैं कैलकुलेशन के। 2.5 इंटू 9, 25 नाम होते हैं 225, 25 नाम 225, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है
25 इंटू 2, 25 की जगह 2.5 है तो 225 की जगह 22.5 हो जाएगा। 3.4 इंटू 8, जब मैं 8 को 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 24, 0.4 से गुणा करूंगा तो 3.2, तो 27.2। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, आराम आराम से करो, आपके आंसर आते रहेंगे। ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1.8 इंटू 7, 18 सत्ते 126 होता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 12.6 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने, 22 और इनको जोड़ दो, 22 और 12 हो गए 34, 34 और 27 हो जाएंगे 61, क्योंकि 34 और 30 होते 64, तो 3 कम कर दो 61, 0.5 और 0.2 0.7 और 0.6 1.3, तो 62.3। ये आपका 62.3 आंसर। बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गुणा किया, जोड़ा और आंसर है। ऐसे करने से अगर आपको 2 नंबर मिलते हैं तो वो बहुत शानदार आपके 2 नंबर हैं। तो आ गया समझ में, हमने 9 से गुणा किया, 8 से गुणा किया, 7 से गुणा किया, सबको जोड़ा, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह मान लिया x बराबर, ये 37 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो वो हो जाएगा 33 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। अब मैंने क्यों यहां पर माइनस किया है, क्योंकि उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729, मुझे ये याद है। 27 तक के 30 तक के तो याद ही है, इसके आगे भी हम एक इतनी चीजें याद नहीं होती, तो हम हर एक चीज का कुछ बेस्ट मेथड ढूंढेंगे। 41 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 9, तो 25 से 9 कम कर दो 16, और 9 का स्क्वायर 81, 1681। 50 से 9 कम है तो 25 से 9 कम कर दो 16, और 9 का स्क्वायर 81। अब देखो आप, ये x है 33 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, इसको 35 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आपके सामने बनेगा क्या, इन दोनों को जोड़ो 70 और इन दोनों को घटाओ 4। आ गया समझ में कैसे। यहां हम देख रहे हैं 33 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी माइनस का 4, 33 में से 7 में माइनस करूंगा तो माइनस का 4, ए प्लस बी हो गया 70, 33 और 37 70 हो गए, या ऐसे कर दो 35 से 2 ज्यादा 2 कम, तो 35 दूनी 70, तो माइनस हो गया 280, 70 इंटू 4 280 प्लस 729 प्लस 1681। अब 1681 में से 280 हमें माइनस करना है, तो आपके सामने 81 में से 80 गए तो 1, इस 81 में से 80 गए तो 01, 16 में से 2 गए तो 4, प्लस 729। आपको खुद को करना आना चाहिए कि मैं कैसे कैलकुलेशन करूं ताकि एरर तो हो जाए बिल्कुल कम, और आपके सामने क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाए। 29 और 1 30, 14 और 7 21, तो 21 30 याद। अब आप इसको पहले इन दोनों को भी जोड़ सकते थे, लेकिन जोड़ते घटाते उसमें टाइम लगता है। आप देखो यहां से 280 घटाना इजी था, आपको ये समझना है मेरे लिए कौन सी संख्या इजी है कैलकुलेट करना, और वो समझ में कैसे आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो 1401 में 729 जोड़े तो आंसर आएगा 2130 या 2130। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह आपके क्वेश्चन है 432 अपॉन 27 इंटू 21। 432 अपॉन 27 इंटू 21 प्लस ये 33% है 1700 का, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये 17 इंटू 33 है। परसेंटेज है 100 से आप ये परसेंटेज हटाओगे तो यहां पर लिखोगे 1700 इंटू 33 बटा 100, 33 बटा 100, तो 00 से 00 कट जाएगा। लेकिन हम 8वीं 10वीं क्लास में नहीं है जो हर बार ये काटने को बैठे, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना है। तो 17 इंटू 33 है, 17 तिया 51,
इंटू 11 भी मैं इसको लिख सकता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं इसको ऐसा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है और वहां मेरा इतना लिखने में टाइम नहीं जाएगा। मैं मन में करूंगा कि 51 को 11 से गुणा करना है, एक ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, 5 और 1 6। मैंने बताया था आपको 11 से गुणा करना है, एक ऐसा का ऐसा लिख दो, 5 ऐसा का ऐसा, 5 और 1 6 इनके बीच में लिख दो। तो 561 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। आप देखो ये 3 से कटेगा 7 बार और ये 3 से कटेगा 9 बार, और 9 से इसको काट दो, आपके सामने हो जाएगा 9 चौक 36, 9 अंटे 72, 9 चौक 36 और 9 अंटे 72। 48 इंटू 7 करना है, 48 इंटू 7 करना है, तो आएगा आपके सामने 336। कैसे आएगा 336 वो भी बता रहा हूं, इसको 50 माइनस 2 मान लो मन में। तो 50 सत्ते 350, 14 कम कर दो उसमें से, तो आपके सामने 336 प्लस 561 बराबर x, 561 बराबर x। तो x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 1 7, 9 8, 897, 897 इसकी 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये तो जोड़ना इजी है, 6 और 1 7, 5 और 3 8 और 5 और 6 9, तो 897 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आपका सवाल यहीं पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अब आज ये जो है सस्पेंस के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करेंगे, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो जैसे हिंदी सीरियल्स में कुछ स्टार्ट होने वाला होता है, किसी का चेहरा दिखाने वाला होते हैं, तभी खत्म कर देते हैं। तो आज हमें भी मजबूरी में इस सवाल को पढ़ के ही खत्म करना पड़ेगा। ये सवाल हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज का टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और नए क्वेश्चंस आपको मॉक से लगाने हैं। और अगर चैनल्स को प्यार देना है अपना, अगर वीडियोस पसंद आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो अच्छे से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।